क्या 1 एकड़ में खेती करके 3 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं, वो भी एक मुश्त एक साथ? इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब वो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जे में दबे भारत के किसानों की हालत देखकर कह सकते हैं कि ऐसा होना मुश्किल है, इम्पॉसिबल। लेकिन जो दूसरा जवाब है वो मेरा है। दूसरा जवाब है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है, 100 नहीं बल्कि 200% गारंटी के साथ। अगर किसान अपने खेत में चंदन उगाए तो, यानी कि चंदन की खेती करे तो 1 एकड़ जमीन से किसान पक्का करोड़पति बन सकते हैं। तो चंदन की खेती होती कैसे है, इसके लिए किसान को क्या करना है और 1 एकड़ में कितने चंदन के पौधे लगेंगे, इसकी टेक्निक क्या है और उसका खर्चा कितना आएगा, और ये जो करोड़ों की बात मैं कर रहा हूँ, 3 करोड़ या 4 करोड़ एक साथ एक मुश्त आपके पास कितने साल बाद आएंगे, ये तमाम चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम है फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि हमारे दूसरे किसान साथी हैं वो भी चंदन की खेती के बारे में जान सकें। तो चलिए जानते हैं कि चंदन की खेती होती कैसे है और इसके लिए क्या क्या चीजें आपको करनी होगी। चंदन का पेड़ उगाने के लिए सबसे पहले जानना होता है कि उसके लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है। किसान साथियों, सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में कुछ जगहों को छोड़कर कहीं पर भी चंदन का पौधा उगाया जा सकता है। कश्मीर के बर्फीले क्षेत्र, लेह लद्दाख और राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर जिलों समेत अन्य राज्यों के कुछ थोड़े से इलाकों में चंदन की खेती करना मुश्किल है। चंदन का पेड़ कश्मीर की बर्फबारी को नहीं झेल सकता है और ना ही जैसलमेर बाड़मेर की रेतीली मिट्टी में भीषण गर्मी को सहन कर पाता है। चंदन का पेड़ कुछ दिनों तक 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की ठंड को झेल सकता है। चंदन का पौधा बहुत लंबे वक्त तक भीषण ठंड को नहीं झेल पाता, लेकिन 45 से 47 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को आसानी से सहन कर सकता है। जहां पर गर्मी ज्यादा होगी वहां के चंदन में तेल की मात्रा ज्यादा होगी और इसकी लकड़ी महंगी बिकेगी। भारत की बात करें तो अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंदन की खेती शुरू की गई। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ चुनिंदा इलाकों को छोड़कर पूरे भारत में ज्यादातर राज्यों में चंदन की खेती की जा सकती है। चंदन की खेती करने के लिए उसकी प्रजातियां यानी कि उसकी किस्म या टाइप के बारे में जानना जरूरी है। तो जानते हैं चंदन की प्रजातियां कौन कौन सी है। चंदन की पूरे विश्व में कुल मिलाकर 16 प्रजातियां हैं, जिनमें सेंतलम एल्बम बहुत ही अच्छी सुगंध वाली वैरायटी होती है और इसी में सबसे अधिक औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। तो भारत में चंदन के कई प्रकार हैं। भारतीय चंदन का पेड़ है वो 13 से 20 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता है और इसमें विभिन्न औषधीय गुण होते हैं। इस चंदन का एसेंशियल ऑयल ऊंची कीमत पर बिकता है। इसके अलावा ये भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है और चंदन का पेड़ 100 साल तक जीवित रह सकता है। लाल चंदन, इसे रक्त चंदन के नाम से भी जाना जाता है और यह दक्षिणी भारत के पूर्वी घाटों में पाया जाता है। तमिलनाडु की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर, कुर्नूल, चित्तूर और कडप्पा में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही रक्त चंदन के पेड़ उगते हैं। इस पेड़ की औसत ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है। लाल चंदन की लकड़ी का घनत्व ज्यादा होता है और ये पानी में डूब जाती है। यही लाल चंदन की लकड़ियों के असली होने की पहचान है। रक्त चंदन की लाल लकड़ी सुंदर भले ही दिखती है, लेकिन ये सुगंधित नहीं होती। लाल चंदन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। श्वेत चंदन, ये एक सदाबहार वृक्ष है जिसमें औषधीय गुण ज्यादा होते हैं। श्वेत चंदन और पीच चंदन एक ही पेड़ से निकलते हैं। श्वेत चंदन के पेड़ से एसेंशियल ऑयल, साबुन, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। श्वेत चंदन को उत्तर भारत में भी उगाया जा सकता है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत भारत के लगभग सभी राज्यों में इसकी खेती हो सकती है। श्वेत चंदन की लकड़ी बाजार में अच्छी कीमत पर बिकती है। मलयागिरी चंदन, ये भी एक सदाबहार पेड़ है जो 20 से 30 फीट ऊंचाई तक ऊंचा हो सकता है। यह कर्नाटक के मैसूर, कुर्ग, हैदराबाद, नीलगिरी और दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में पाया जाता है और मलयागिरी चंदन को श्रीखंड के नाम से भी जाना जाता है। मलयागिरी चंदन मीठा और असली माना जाता है। मलयागिरी चंदन की लकड़ी का उपयोग सुंदर बक्से बनाने,
चौकी और पायदान बनाने में भी होता है। चंदन की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी। चंदन की खेती करने के लिए विशेष तरह की मिट्टी नहीं चाहिए होती है। चंदन का पौधा सभी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। दोमट बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी में चंदन बहुत अच्छे से पनप सकता है। चंदन के पौधे रोपने की विधि। चंदन की खेती शुरू करने में सबसे ज्यादा ध्यान पौधे रोपने की तकनीक पर ही देना होता है, क्योंकि चंदन का पेड़ अकेला जीवित नहीं रह सकता। 1 एकड़ जमीन में लगभग 400 सफेद चंदन के पौधे लगाए जा सकते हैं और चंदन के पौधों को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। चंदन के पौधे समतल जमीन पर या मेड़ बनाकर रोप सकते हैं। चंदन के पौधे लगाते वक्त कतार से कतार की दूरी कम से कम 8 फीट रखें। आप चाहें तो कतार से कतार की दूरी 10 फीट भी रख सकते हैं। अगर लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट होगी तो 1 एकड़ में 400 पौधे रोपे जा सकते हैं। 10 फीट की दूरी रखने पर 1 एकड़ में तकरीबन 375 पौधे लग सकते हैं। ये तो बात हुई कतारों की दूरी की। पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 12 फीट रखें, क्योंकि चंदन के 2 पौधों के बीच में कोई दूसरा पौधा रोपना होता है। एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है वो ये कि चंदन के पौधे कभी अकेले नहीं लगाए जाते, क्योंकि चंदन का पौधा अकेला रोपने पर सूख जाता है। चंदन हेमी पैरासिटिक प्लांट होता है, यानी कि अर्ध परजीवी। चंदन का पेड़ सूरज की धूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करता है, लेकिन जमीन से खुद ऑर्गेनिक कार्बन नहीं ले पाता। चंदन को भूमि से ऑर्गेनिक कार्बन ग्रहण करने के लिए दूसरे पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि चंदन के पौधे की जितनी आयु होती है उसमें से आधा उसका खुद का जीवन होता है और वो आधा दूसरे पेड़ों की जड़ पर निर्भर करता है। इसलिए जब भी चंदन का पौधा लगाएं तो 5 से 6 फीट दूरी पर उसका मददगार पौधा जरूर रोपें। साथ ही पौधे चंदन के विकास में मददगार होते हैं, इसलिए 1 एकड़ में सफेद चंदन के लगभग 400 पौधे अगर आप रोपते हैं तो उनके बीच में आप लगभग 300 से 350 पौधे दूसरे जरूर रोपें। चंदन के साथ खजूरिना, देसी नीम, मीठी नीम या सहजन के पौधे लगाए जा सकते हैं। यदि आप चाहें तो अमरूद, सीताफल, केला, करी पत्ता, आम या जामुन समेत फल के दूसरे पौधे भी रोप सकते हैं। इससे आपको जब तक चंदन का पौधा तैयार नहीं होगा तब तक फलों के पौधों से आपको कमाई होती रहेगी। चंदन के पौधे या बीज कहां से प्राप्त करें? चंदन की खेती के लिए पौधों की आवश्यकता होगी। आप चाहें तो नर्सरी से चंदन के पौधे खरीद सकते हैं। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद समेत बहुत सी जगहों पर नर्सरी है जहां से पौधे खरीदे जा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप चाहें तो चंदन के बीज खरीदकर पौध खुद तैयार कर सकते हैं। चंदन के बीज या पौधे खरीदने के लिए केंद्र सरकार के लकड़ी विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान बेंगलुरु से सर्टिफाइड बीज प्राप्त किए जा सकते हैं। चंदन के बीज ऑनलाइन भी खरीदे जा सकते हैं। चंदन के बीज की कीमत 2000 से 3000 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। चंदन की लकड़ी की बाजार कीमत। चंदन की लकड़ी की बाजार कीमत की बात करें तो ये 10,000 रुपए से लेकर 26,000 रुपए प्रति किलो तक बिकती है। हार्टवुड, पेड़ के तने के भीतर बने छल्ले वाली लकड़ी, इसकी कीमत 15,000 से 26,000 रुपए प्रति किलो होती है। सैपवुड, तने की वो लकड़ी जो छल्ले के ऊपर होती है और इसकी कीमत 10,000 से 12,000 रुपए प्रति किलो रहती है। रूटवुड, चंदन की जड़ सबसे महंगी होती है, 20 से 26,000 रुपए प्रति किलो तक। टहनी लकड़ी, चंदन के पेड़ की टहनियों वाली लकड़ी की कीमत 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति किलो तक होती है। चंदन के बीज, चंदन के बीज की कीमत 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति किलो होता है। किसान चंदन की लकड़ी वन विभाग के डिपो में बेच सकते हैं या कर्नाटक सैंडलवुड बोर्ड बेंगलुरु की मार्फत कहीं भी बेच सकते हैं। चंदन उगाने से प्रति एकड़ कमाई। अगर आप 1 एकड़ में चंदन की लगभग 400 पौधे लगाते हैं और वैज्ञानिक तरीके से देखभाल करते हैं तो 14 साल बाद आपको एक पेड़ से लगभग 2 से 3 किलो हार्टवुड मिलेगी, जबकि 10 से 12 किलो सैपवुड। बाजार में आपको चंदन की लकड़ी के औसत बाजार भाव 10,000 रुपए प्रति किलो भी मिलते हैं, तो भी 1 एकड़ से होने वाली कमाई आपको हैरान कर देगी। लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए तक 1 एकड़ से कमाई होगी और ये पैसा आपको एक मुश्त मिलेगा एक साथ। अगर आप जंगल के तौर पर भी चंदन उगाते हैं, मतलब पेड़ लगाकर छोड़ दें, तो भी 1 एकड़ से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए की आय आपको हो सकती है 1 एकड़ से। इतना ही नहीं, जब तक चंदन के पेड़ तैयार होंगे तब तक बीच में लगाए गए फलदार पौधों से आपकी कमाई होती रहेगी। इस लिहाज से कह सकते हैं कि चंदन की खेती भारत के किसानों को करोड़पति बना सकती है। चंदन की बाजार में डिमांड कितनी है? अब बात आती है कि चंदन की बाजार में इतनी डिमांड क्यों है। भारत में हर साल 5 से 6,000 टन चंदन की लकड़ी की जरूरत होती है, लेकिन उत्पादन सिर्फ सालाना 200 टन ही होता है और 400 टन विदेशों से मंगवाया जाता है। भारत में सैंडलवुड की डिमांड और सप्लाई के बीच बहुत बड़ा गैप है, इसलिए चंदन तस्करी के मामले सामने आते हैं, क्योंकि चंदन की लकड़ी का उपयोग
ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने, इत्र बनाने और औषधियों में होता है। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठानों में भी चंदन का उपयोग होता है। आने वाले वक्त में भारत तो क्या, पूरी दुनिया में चंदन की डिमांड रहने वाली है। इसलिए आप इस बार के मॉनसून सीजन में सैंडलवुड फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि चंदन की खेती के बारे में काफी कुछ आपने जान लिया है, लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिटेल जानना चाहते हैं कि चंदन का बीज कैसे लगेगा, कैसे उगेगा, कितना बड़ा पौधा आपको लगाना चाहिए और कैसे कैसे पानी देना है और कैसे इसकी देखभाल करनी है, कैसे उस पर खाद डालनी है, कैसे उस पर पेस्टिसाइड छिड़कना है, या क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, तमाम चीज़ें आपको सीखनी है तो आपको डाउनलोड कर लेना है फ्रीडम ऐप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड हो जाएगा और उस ऐप पर आपको एक पूरा कोर्स मिलेगा सैंडलवुड फार्मिंग का, चंदन की खेती का। उसको आप देखकर चंदन की खेती सीख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए दूसरे किसान साथियों के साथ, ताकि वो भी चंदन की खेती के बारे में जान सकें और भारत के छोटे किसान हैं उनकी किस्मत बदल सके, क्योंकि चंदन एक ऐसा पेड़ है जो भारत के किसानों की किस्मत बदल सकता है, उनको करोड़पति बना सकता है। जो छोटे किसान सदियों से कर्ज में दबे हैं वो करोड़पति बन सकते हैं चंदन की खेती करके। तो आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हाँ, इस वीडियो में आप अपना कमेंट जरूर करिए और बताइए कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा और आप चंदन की खेती करना चाहते हैं। अगर आपको कोई मदद चाहिए, जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।